सिंदूर की शक्ति क्या होती है? ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्राण जाए पर वचन न जाई, तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री के नसों में खून के जगह गर्म सिंदूर बहता है या नहीं, यह तो वही जाने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता के दिमाग में सिंदूर जरूर भर दिया है। भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी को प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने अपने लिए राजनीतिक हथियार बना लिया है। आम जनता के जरूरी मांग, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, धार्मिक सद्भाव की बातें करने के बजाय प्रधानमंत्री जी आम जनता के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। हमने माना कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था, आतंकवाद पर प्रहार जरूरी था, पहलगाम हमले का बदला भी जरूरी था, देश में उसकी बातें भी जरूरी हैं, दुनिया को हिंदुस्तान के ताकत का अंदाजा लगना भी महत्वपूर्ण था। लेकिन इन सारी बातों की एक गरिमा है, एक इज्जत है, प्रतिष्ठा है, क्योंकि देश की बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारी औरतें, हमारी बहनों का सिंदूर महज राजनीतिक हथियार भर बनकर रह गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जैसी राजनीति भाजपा और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर के महत्व को घटाता है। जहां देखो ऑपरेशन सिंदूर की बातें, उसी का चर्चा, और वो चर्चा भी देश के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए, खासकर भाजपा के लिए। यह थोड़ा ज्यादा है, एक तरह से देखें तो बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी जहां जा रहे हैं बस एक ही बात कर रहे हैं, सिंदूर, सिंदूर और सिंदूर। प्रधानमंत्री के रैली से लेकर अखबार तक, मोबाइल पर उतर रहे नोटिफिकेशन से लेकर व्हाट्सएप पर आ रहे मैसेज तक, शाम को टीवी पर होने वाले मुर्गों की लड़ाई से लेकर आपके चेतना बिंदु तक, प्रधानमंत्री ने सब सिंदूरमय कर दिया है। इतना कर दिया है कि जित देखूं तित लाल वाली स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री जी से विनती है कि सिंदूर की लालिमा और उसके तेज को बख्श दे, उसे अपने राजनीतिक रंग में रंग कर गंदा न करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी या सफलता सिर्फ प्रधानमंत्री जी और भाजपा की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। पहलगाम हमले के बाद सारा देश एक साथ उबल गया था, सारा विपक्ष एक कंठ से सरकार के साथ खड़ा था। किसी ने पहलगाम हमले पर सरकार की विफलता को कटघरे में नहीं रखा, किसी ने राजनीति नहीं की, सवाल नहीं पूछे। सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो देश एक साथ रहा। विपक्ष, जिसे अक्सर बीजेपी वाले पाकिस्तान भेज देते हैं, सरकार से भी ज्यादा पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसता रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। गुजरात से लेकर बिहार तक ऐसा माहौल बनाया गया कि सेना ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी राजनीतिक मंच से ऐसे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेते रहे जैसे 6-7 मई की रात फाइटर प्लेन भी प्रधानमंत्री जी ही उड़ा रहे थे। अभी हमारे देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सवाल पूछना आपको देशद्रोही या पाकिस्तान परस्त साबित कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रधानमंत्री गुजरात से लेकर बंगाल और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक में राजनीति कर रहे हैं। उस सफलता को लेकर कुछ सवाल भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सवाल पूछेगा कौन? ऑपरेशन सिंदूर करके हमने आतंक के आकाओं को तो आईना दिखाया, लेकिन वह 4-5 आतंकी कहाँ गायब हो गए जिन्होंने 22 अप्रैल के दिन गोलियां बरसाई थी? उन्हें जमीन खा गया या आसमान निगल गया? पहलगाम हमले को 1.5 महीना होने को है। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास उन 4-5 आतंकियों को पकड़ना तो दूर, उनका लोकेशन तक नहीं है। क्या उन 5 को पकड़े बगैर पहलगाम हमले का बदला पूरा हो सकता है? क्या उसके बगैर ऑपरेशन सिंदूर सफल माना जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने पलटवार किया, हमने जवाब दिया। हम ताकतवर हैं, हमारी स्थिति मजबूत थी। फिर किन परिस्थितियों में सीज फायर किया गया? हम अपनी सरकार पर विश्वास करते हैं और हमने किया भी। ऑपरेशन सिंदूर को हमने सफल भी माना, मगर जनता के मन में एक सवाल तो आज भी चुभ रहा है कि सीज फायर की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप भारत सरकार से पहले कैसे कर रहा था, जबकि भारत पाकिस्तान मामले में भारत की पॉलिसी रही है कि तीसरे पक्ष की पंचायती नहीं मानी जाएगी। विदेश मंत्री के उस बयान का क्या मतलब था जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था? फिर राहुल गांधी के सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला
कि भारत का क्या नुकसान हुआ। विदेश मंत्री को ऑपरेशन से पहले दुश्मन देश को जानकारी देने का क्या अधिकार है? क्या यह अपराध नहीं था? बहुत सारे सवाल हैं, मगर जवाब एक है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल है। देश मान भी रहा है, मगर कुछ तो सेना के शौर्य और साहस का जिक्र होना चाहिए, कुछ क्रेडिट तो फौज को भी मिलना चाहिए। जब पहलगाम हमले को विपक्ष ने सरकार की विफलता मानकर सरकार को जिम्मेदार नहीं माना, कोई राजनीति नहीं की, तो इस विपक्ष के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया हुआ है? प्रधानमंत्री सेना की गोली को मोदी की गोली कैसे बोल देते हैं? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र राजनीतिक रैली में तो करते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करने के प्रस्ताव पर विचार भी नहीं करते। प्रधानमंत्री जो बात राजनीति के मंच से कर रहे हैं, वही अगर संसद के मंच से करते तो पूरी दुनिया सुनती, पाकिस्तान को मजबूत संदेश जाता, देश को विपक्ष का भी पक्ष बेहतर समझ में आता, विपक्ष का भी नजरिया जानने का मौका मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे ऑपरेशन सिंदूर का महत्व कम हो गया है। जनता में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी, उसकी सफलता भी संदेह के घेरे में आ गई है। प्रधानमंत्री खुद को हर रैली में नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन 29 मई को बिहार में हुआ उनका रोड शो उनके नायकत्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि युद्ध में जीते हुए नायक को देखने के लिए बिहार की जनता रोड पर नहीं उतरी और बिहार में चुनाव भी है। अखबारों और मीडिया चैनलों की तो मजबूरी है प्रधानमंत्री से जुड़े हर रैली और उत्सव को सफल कहना, मगर दबे जवान और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के रोड शो की सच्चाई सामने आ गई। प्रधानमंत्री का रोड शो असफल हो गया। प्रधानमंत्री को देखने इतनी जनता भी नहीं आई कि मोदी जी बाहर निकलकर उनका अभिवादन करते। प्रधानमंत्री अमूमन अपने रोड शो में गाड़ी से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन करते हैं। सवाल यह भी उठा कि जंग जीते हुए सेनापति का रोड शो बंद गाड़ी में क्यों हो रहा है, मगर तैयारी के हिसाब से जनता पटना की सड़कों पर आई ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो हमेशा खुली जीप या खुली गाड़ी में करते हैं, मगर जनता आई ही नहीं, इसलिए मोदी जी को बंद गाड़ी में रोड शो करना पड़ा। मगर प्रधानमंत्री हैं कि मान नहीं रहे। उन्हें आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर एक राजनीतिक तलवार मिल गया है, जिसे वह यत्र तत्र सर्वत्र भांज रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि जनता सुन सुनकर पक चुकी है। हम जानते हैं कि हमारी फौज कितना सक्षम है, कितनी ताकतवर है, कितना साहसी है। मोदी जी से गुजारिश है कि सेना के साहस और शौर्य के आग पर अपनी राजनीतिक रोटी न पकाएं, क्योंकि विपक्ष आपसे और आपकी सरकार से कोई सबूत नहीं मांग रहा, देश आपसे कोई सबूत नहीं मांग रहा। इसलिए माफ कर दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति बंद कर दीजिए, हर रैली में ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा बंद कर दीजिए। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।